हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स का पता लगाने की। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि 118 एलिमेंट्स होते हैं और उनको 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में उनको बांटा गया है। और पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी किसने करी? मेंडलीफ ने करी थी 1869 में। ठीक है, तो बताते हैं ये कि मेंडलीफ ने सपने में पीरियोडिक टेबल को देख लिया था और सपने के आधार पर पीरियोडिक टेबल का उसने आविष्कार किया। और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जैसे केकुले है, केकुले ने सांप को बैठा हुआ देखा और सांप के बैठने के आधार पर व्यंजन के स्ट्रक्चर बना दी। ठीक है, तो अब पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व में से अगर हमसे एक तत्व का स्थान पूछ ले जाए तो फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि पीरियोडिक टेबल में वो कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, या 118 व्यक्ति बैठा दिए जाए, उनको 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाए और हमसे पूछे उस व्यक्ति का नाम लेकर के कि ये व्यक्ति बताओ कहाँ कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, तो फिर इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन ये पॉसिबल है अगर हम उसको सीक्वेंस में पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बैठा दें तो हम बता सकते हैं कि उसका स्थान कहाँ होगा। तो आज हम उसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि 118 तत्वों में से एक तत्व का स्थान हम कैसे बता सकते हैं। तो उस तत्व का स्थान बताने के लिए हमें क्या है, पीरियड और ग्रुप का पता होना चाहिए। अब वो पीरियड ग्रुप कैसे निकालते हैं आज उन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे, उन्हीं को हम सीखेंगे क्या है। तो चलिए बात करते हैं पीरियड्स एंड ग्रुप्स का पता लगाना। तो क्या करते हैं, तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना। आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना। ये हमारी हेडिंग है, ये वाला। तो हमें पहले बता दूं आपको आवर्त सारणी के थोड़े डिटेल्स बता दूं। जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी उसकी खोज किसने करी थी? मेंडलीफ ने। इसकी खोज करी थी मेंडलीफ ने। कौन से सन में करी थी? 1869 में डिस्कवरी करी थी। और इसमें कुल तत्व कितने हैं? इसमें कुल तत्व हैं इसमें 118 तत्व होते हैं, जिनको कितने आवर्त में बांटा गया? इनको 7 आवर्त में बांटा गया। और वर्ग कितने होते हैं? इसमें वर्ग होते हैं 18 वर्ग होते हैं, जिनके भी उपवर्ग होते हैं। उपवर्ग वो कौन कौन से उपवर्ग होते हैं? ए एंड बी, 2 उपवर्ग होते हैं ए एंड बी। ठीक है, और इसमें ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक हैं 4 ब्लॉक होते हैं 4। कौन कौन से? एस, पी, डी और ये एफ होते हैं। ठीक है, तो तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो अब हम 118 तत्वों में से हर तत्व का स्थान बता सकते हैं कि वो कौन से आवर्त में और कौन से वर्ग में प्रेजेंट है। तो आज हम उसी पर डिस्कस करने वाले हैं और उन्हीं को आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम तत्व का स्थान ज्ञात करना है पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स का। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे है। तो सबसे पहले देखो 4 ब्लॉक्स हैं एस पी डी आर, क्योंकि एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के बाहर है। ठीक है, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल के अंदर, जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं है तो फिर इनका स्थान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है, जो ब्लॉक एलिमेंट्स, केवल उन्हीं का स्थान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बात किसकी चलिए? पीरियोडिक टेबल के अंदर की बात चल रही है। तो इसलिए एफ ब्लॉक तो पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया, उसको डी ब्लॉक के नीचे रखा गया उसको। तो अब पहले बात करेंगे एस ब्लॉक की, फिर पी की, फिर डी की। तो सबसे मेन ये है, ध्यान रखना, जब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में होगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा।
अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन उसके s ब्लॉक में आता है तो s ब्लॉक का एलिमेंट होगा, p ब्लॉक में आता है p ब्लॉक का एलिमेंट, और अगर d ब्लॉक्स में आता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन तो वो होगा d ब्लॉक एलिमेंट्स। तो s p d f सबके लिए पीरियड सेम है लेकिन ग्रुप से चेंज हो जाते हैं। तो कैसे चेंज होते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले बात करते हैं, देखो हम ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या है, इसमें हमें पता होना चाहिए ऑफ बाउ प्रिंसिपल, ऑफ बाउ सिद्धांत। ऑफ बाउ सिद्धांत तो मोस्टली ज्यादातर आपको सभी को पता होगा, ऑफ बाउ के बारे में तो अधिकतर जानते हैं, है ना। ऑफ बाउ क्या है? ऑफ बाउ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में रचना करना या निर्माण करना है। ये नियम क्यों बना है, इस नियम का पर्पज क्या है, तो वो हम देखते हैं। ये नियम क्या है? उपकोषों के अंदर इलेक्ट्रॉनों के भरने के क्रम को बताता है। ये बताता है कि उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम क्या होगा, ठीक है। तो इस नियम द्वारा उपकोषों के बढ़ते हुए, यानी उपकोषों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है, ठीक। कौन कौन से उपकोष होते हैं हमने भी डिस्कस किया था, 4 उपकोष होते हैं s p d f। तो देखो ऑफ बाउ सिद्धांत क्या है, हम इसको कैसे बनाएंगे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s और ये क्या है 7s। फिर इसके बाद क्या बनेगा 2p 3p, यानी ऊपर से एक छोड़ देना हर बार, 1 के आगे छोड़ दिए, कहां शुरू करा 2p 3p, फिर आएगा 4p 5p 6p और ये क्या आएगा 7p। ऊपर से हर बार एक को छोड़ देना है, तो ऊपर से फिर छोड़ दो, कहां से आएगा 3d 4d 5d और ये 6d। इस बार हमने नीचे से भी एक कम कर दिया, फिर ऊपर से एक कम करा 4 है और ये बनेगा 5, ठीक है। ऑफ बाउ सिद्धांत पर देखो भी इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं, कैसे कैसे भरे जाते हैं। ये तो सब s उपकोष है, ये हो गया s उपकोष, ये p उपकोष आ गए, ये हुए p उपकोष, और ये कौन सा उपकोष है d उपकोष, और ये है f उपकोष। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हम भरेंगे कैसे भरेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरा जाएगा, 1s पूरा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा 2s में, 2s के बाद फिर इलेक्ट्रॉन आएगा 2p, 2p के बाद आएगा 3s, 3p के बाद आएगा 4s में, और 4s जब कंप्लीट हो जाएगा तो आएगा 3d, फिर 4p, फिर 5s, ये वाला 5s कंप्लीट होते ही फिर 4d में इलेक्ट्रॉन आएगा, 4d के बाद 5p और 5p के बाद आएगा 6, 4f 5d 6p 7s। 7s जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन कहां से भरना शुरू करेंगे 5f से, फिर 6d और फिर भरेंगे 7p। ये इलेक्ट्रॉनों के उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों के भरने का क्रम है। अब देखो जहां जहां s उपकोष होगा उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम 2, p में कितने भरेंगे मैक्सिमम 6, d में कितने भरेंगे मैक्सिमम 10 और f में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं 40। तो ये तो इधर वाले क्या है उपकोष, ये तो है उपकोष ये वाले, और ये है अधिकतम इलेक्ट्रॉन, ये क्या है वे अधिकतम इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना s में 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, p में 6 से ज्यादा नहीं आएंगे, d में 10 और f में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले s ब्लॉक एलिमेंट्स की, कैसे पीरियोडिक टेबल में स्थान का पता लगाते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं, तो देखिए नंबर फर्स्ट S ब्लॉक एलिमेंट्स, S ब्लॉक एलिमेंट्स।
ठीक है, तो ये जोड़ ध्यान रखना। अब हम पहले इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे और इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, s उपकोष में, तो वो s ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो इसमें देखो ये आवर्त कैसे निकालेंगे हम, आवर्त को कहते हैं पीरियड, ये कैसे निकलेगा, और एक है फिर दूसरा है वर्ग, वर्ग को कहते हैं हम ग्रुप, क्या कहते हैं इसको, ग्रुप। तो पीरियड तो होगा उसमें सबसे बड़ा कोश, क्या होगा, सबसे बड़ा कोश, और वर्ग क्या होगा, अंतिम उपकोष में, अंतिम उपकोष में उपस्थित, अंतिम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अंतिम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी, वर्ग। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन S या P में आता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, S या P में, तो उपवर्ग लिया जाएगा A, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर D में आ रहा है तो उसको उपवर्ग लिया जाएगा B। ठीक है, तो ध्यान रखना, लास्ट इलेक्ट्रॉन S या P के लिए उपवर्ग लिया जाएगा वर्ग के साथ A, और D उपकोष के लिए उपवर्ग लिया जाएगा B। तो अब देखो इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, और एग्जाम्पल्स में देखते हैं कौन कौन से में आ सकता है। तो देखो ये पता लगाते हैं इसका क्या है, और इसमें चेक करते हैं किस किस में आ सकता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, S ब्लॉक का फर्स्ट एग्जाम्पल। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे हम देखते हैं RB37, अब हमें देखना रूबिडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 37, पीरियोडिक टेबल में ये कौन से ग्रुप और कौन से आवर्त में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, sp-df में। तो देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s2, 3d10, 4p6 और 5s में देख लो 1। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ये हुआ 2 2 4 4 और 6 10, 2 12 6 18, 2 20, 10 30, 36 और 1 37। तो देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है इसका, S उपकोष में, तो ये S ब्लॉक एलिमेंट है। अब हमें इसका आवर्त देखना, तो ध्यान रखना लास्ट उपकोष है ये वाला, तो लास्ट उपकोष वाले को निकालो बाहर, 5s1। तो देखो ये जो संख्या होगी ये तो होगी इसका आवर्त, ये तो क्या होगा आवर्त, और ये क्या होगा इसका वर्ग। ठीक है, और यहां से देख के निकालेंगे इसका उपवर्ग, क्या निकालेंगे इसका उपवर्ग। तो देखो आवर्त क्या है इसका, सबसे बड़ा कोष क्या है 5, तो इसका आवर्त होगा 5, आवर्त हुआ इसका 5। अब देखो वर्ग क्या है, वर्ग कैसे निकालेंगे, अंतिम कोष में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है 1, इसको रोमन अंक में लिखेंगे फर्स्ट सेकंड। ध्यान रखना वर्ग को रोमन अंक के अंदर लिखा जाता है, तो 1 है, 1 को रोमन में लिखेंगे फर्स्ट। और देखो अगर S आ रहा है तो S में सभी के लिए उपवर्ग क्या होगा A, तो यहां क्या लगा देंगे उपवर्ग A। तो रूबिडियम 37 आवर्त 5 और वर्ग फर्स्ट A के अंदर ये प्रेजेंट है, ये इसका स्थान हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो S ब्लॉक एलिमेंट्स, सभी S ब्लॉक एलिमेंट्स के आवर्त और वर्ग ऐसे ही ज्ञात किए जाएंगे, सबके आप स्थान बता सकते हैं S ब्लॉक के अंदर। ठीक है, तो अब इसके बाद बात करते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स की। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सबसे पहले sp-df में इलेक्ट्रॉन विन्यास किया, इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के बाद हमने लास्ट वाला कोष निकाल लिया, तो जो उसके साथ संख्या है बराबर में वो आवर्त,
ऊपर जो जितने इलेक्ट्रॉन है वो उसका वर्ग, और यहाँ s आ रहा है तो उसका उपवर्ग ले लिया हमने a। ठीक है, अब करते हैं p ब्लॉक्स की बात देखते हैं। s ब्लॉक के बाद आता है p ब्लॉक। अब देखो p ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे आवर्त और वर्ग का पता लगाएंगे। तो p ब्लॉक्स में भी देखो सेम है, बस वर्ग चेंज है, आवर्त तो इसमें है सेम। आवर्त तो सभी के लिए सबसे बड़ा कोश, सबसे बड़ा कोश, और जो वर्ग है, वर्ग क्या होगा, आवर्त वाली संख्या, आवर्त वाले कोश, आवर्त वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों के क्या करेंगे, योग। आवर्त वाले कोश के इलेक्ट्रॉनों क्या कर लेंगे, योग। और उपवर्ग क्या रखेंगे यहाँ पर, उपवर्ग भी यहाँ क्या आएगा, ए। उपवर्ग क्या आ जाएगा, ए। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर है 17। इसका एसपीडीएफ करके देखेंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स है या नहीं। तो ये हुआ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। तो देखो काउंट करके देखो, 2 2 2 4 4 और 6 10, 2 12 और 12 और 5 17। ठीक है, तो अब देखो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आ रहा है, तो ये p ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसका देखो पीरियड कैसे निकालेंगे, आवर्त कैसे निकालेंगे, इसका आवर्त, वर्ग और उपवर्ग कैसे निकालेंगे, ये वाला। तो देखिए ये जो संख्याएं इन्हें कहते हैं कोश। ठीक है, बराबर में जो संख्याएं लिखी हुई है वो है कोश, और एसपीडीएफ ये है उपकोश, और इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सबसे बड़ा कोश देखो 1 2 2 3 3, तो सबसे बड़ा कोश क्या, 3। तो आवर्त क्या है इसका यहाँ पर 3। अब वर्ग देखो 3 जहां जहां है उसके इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लो, आ जाएगा वर्ग। तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया जाएगा। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दो, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 5 इसमें, कितने हो गए 7। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 5 = 7। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। तो ये 7 था। और देखो p उपकोश के लिए उपवर्ग क्या होगा, a। तो इसके लिए भी उपवर्ग क्या लिया जाएगा, a। तो यहाँ भी लगा सकते हैं इसको 7 थे। तो अब ये p ब्लॉक्स आवर्त सारणी में आप 3 कदम चलेंगे ऐसे और 7 कदम चलेंगे ऐसे, तो 7वें कदम पे होगा क्लोरीन 70। ठीक है, तो पीरियड में कैसे चलना है आपको, पीरियड में चलना है आपको कैसे, 3 कदम ऐसे, यानी कितना आ रहा है 3, 3 कदम ऐसे अप टू डाउन, और वर्ग में चलना है ऐसे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये वाला आ गया पीरियड 3 और उपवर्ग आ गया इसका 7th A। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे आ जाता है फिर देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए क्या है, देखो आवर्त तो सबके लिए सेम है वही। डी ब्लॉक्स के लिए उपवर्ग आ जाएगा बी, डी के लिए क्या लेते हैं उपवर्ग बी, और यहाँ पे आएगा आवर्त वाले कोश को हटा दो, वर्ग चेंज हो जाएगा। अंतिम कोश के अंतिम 2 कोश के अंतिम 2 उपकोशों के 2 कोशों के इलेक्ट्रॉनों का योग, अंतिम 2 कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग। तो अब हम वर्ग कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना। डी ब्लॉक्स के लिए अंतिम जो 2 कोश है उनके इलेक्ट्रॉनों का योग कर देते हैं और पता कर लेते हैं उसका वर्ग क्या होगा। तो इसको कॉपी करो और फिर देखते हैं। तो देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स हुए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो डी ब्लॉक्स में पता लगाएंगे, जैसे हम निकालते हैं Mn25।
Mn मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या है 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 होगा 4s2 और ये होगा 3d5। तो देखो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हमने और देखा लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी फोर्स के अंदर आया है, तो इसका मतलब ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आवर्त सभी के लिए सेम रहेगा, केवल क्या चेंज होगा, ग्रुप चेंज हो जाएगा बार बार। तो देखो अब इसमें क्या है, डी ब्लॉक्स के लिए नियम क्या है, पहले इसमें देखो आवर्त, इसमें आवर्त क्या होगा, आवर्त देखो, वर्ग देखो और उपवर्ग भी देखिए ये वाला। तो देखो ये आवर्त सबसे बड़ा कोष हट लीजिए, सबसे बड़ा कोष देखो 1 2 2 3 3 4 3, तो सबसे बड़ा कोष क्या है 4, तो ये वाला आ रहा है, सबसे बड़ा कोष होगा इसका 4, तो यही होगा इसका आवर्त 4। अब वर्ग के लिए क्या करेंगे वो मेन है, तो ध्यान रखना लास्ट के दो कोष ये हैं, लास्ट के दो कोष के इलेक्ट्रॉनों का योग। अब ध्यान रखना लास्ट के दो कोष चाहे वो समान है या असमान है, दोनों के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लो वही वर्ग होगा। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 5, उसमें कितने हो गए 7, तो यहाँ पे वर्ग आ जाएगा इसका 7 और उपवर्ग डी के लिए क्या लगाते हैं बी, तो ये होगा। तो एस पी डी एफ सभी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स के पीरियड्स और ग्रुप्स पता करके हम उसका पीरियोडिक टेबल में हम उसका स्थान बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऐसे ऐसे इसको सॉल्व किया, लेकिन अब डी ब्लॉक में कंडीशन और लग जाती है। अगर मान लीजिए लास्ट के दो कोष के इलेक्ट्रॉन के योग आ गए 18 से ज्यादा, तो फिर क्या करना है, तो ध्यान रखना देखो उसके लिए एक एग्जांपल्स लेते हैं। जब उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन में आ जाते हैं 20 से ज्यादा, तो जैसे हम रखते हैं AU79, AU इसका एटॉमिक नंबर है 79, तो देखो इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 4d10 5p6 6s2 4f14 5d देखेंगे, 5d में कितने आते हैं देखो 2 2 4 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38 10 48 6 54 और 2 56 और 14 70 और 2 यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन आए। तो लेकिन ध्यान रखना जब d लास्ट के डी कोष में 9 या 4 आते हैं तो उसको स्थायी बनाने के लिए, यानी स्थायी कब होगा जब उसमें 10 या 5 आ जाते हैं डी में, कोई भी कोष क्या होगा तब स्थायी होगा, या तो फुल फील्ड हो या हाफ फील्ड हो। तो ये स्थायी बनने के लिए क्या करेगा, एस में एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे कम, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे और डी में एक इलेक्ट्रॉन देंगे बढ़ा, इसको स्थायी बनाने के लिए। तो ऐसे केस क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। तो अपवाद में अब देखो इसका आवर्त और वर्ग कैसे पता लगाएंगे हम, आवर्त और वर्ग और इसका उपवर्ग कैसे पता लगेगा, ठीक है, आवर्त वर्ग और उपवर्ग। तो देखो आवर्त तो वही सबसे बड़ा कोष देखो 1 2 2 2 4 5 4 5, सबसे बड़ी संख्या क्या है 6, तो इसका आवर्त क्या हो गया यहाँ पर 6। अब देखो वर्ग कैसे पता लगेंगे, लास्ट के दो कोष, यानी देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी मारा तो डी कोष है ये, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और डी ब्लॉक्स के लिए क्या है वर्ग, लास्ट के दो कोष के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे 14 और 10 आ रहा है 24, तो ग्रुप तो 18 होते हैं, तो फिर 24 तो योग नहीं हो सकता है। तब आप क्या करेंगे, लास्ट वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों में सेकंड वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों को उनको छोड़ देंगे और उससे पहले वाले कोष के इलेक्ट्रॉनों को उसमें जोड़ लेते हैं। तो अब किस किस के इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देंगे, इसके इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। तो देखो 10 इसमें और 1 इसमें कितना आ जाएगा 11, तो 11 को क्या लिखेंगे मैं फर्स्ट, और उपवर्ग क्या आ जाएगा इसके लिए बी।
तो यानी गोल्ड जिसका एटॉमिक नंबर 79 है वो पीरियोडिक टेबल में क्या है 6 पीरियड में, और वर्ग क्या है ग्रुप नंबर फर्स्ट बी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स के आधार पर हम प्रत्येक एलिमेंट्स का क्या कर सकते हैं, उसके स्थान बता सकते हैं। तो हमने सभी में ये देखा, लेकिन आप ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करो तो ये जोड़ देख लेना वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स है और उसी को उस पर रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आई थिंक आपने आज के बाद पीरियोडिक टेबल में तत्व का स्थान आप पता लगा सकते हैं। तो इसी के साथ लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।